चुनमुन कबूतरी की दो बहुएं थीं, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसलिए चुनमुन कबूतरी दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे टूनी बिटिया, जरा पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। अरे ये मीठा क्यों? मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, ये हमारे घर के संस्कार हैं। पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता, उसके साथ कुछ न कुछ ज़रूर दिया जाता है। अरे जीती रहो बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वहीं बड़ी बहू मिंकी के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, ड्राई क्लीन वाले आएंगे तो उन्हें दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गया था। दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, सारे दाग निकल जाएंगे। आखिर नौकरों वाले काम में तुम्हारा मन लगता है। रहने दो, मैं नहीं देती किसी के हाथ में अपने कपड़े। पता है कितने महंगे हैं, मेरी मासी ने दिए थे। पता है जितने में तुम्हारे 4 हैं, उतने में मेरे 1 आते हैं। सास को बड़ी बहू का व्यवहार बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो क्लेश नहीं चाहती थी घर में, इसीलिए कुछ नहीं बोलती थी। रहने दीजिए माँ जी, मन छोटा मत कीजिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ भी नहीं हैं। अरे कैसी बात करती हो बहू? ये लो मेरे अलमीरा की चाबी। जितनी साड़ियाँ हैं उनमें से जो भी पहनना चाहो पहन सकते हो। छोटी बहू मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी, मुझे ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ नहीं है, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ियों का। सास को समझ में आ जाता है कि चिंकी को किसी बात का लालच नहीं है, लेकिन वो बहुत दुखी रहती थी बड़ी बहू के व्यवहार से। और खाने के टेबल पर ये क्या, रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? ये थोड़ा तो डाइट का ध्यान रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, और अगर किसी को कुछ खाना है तो किचन में ताला नहीं है, वो बनाकर अपना खा सकता है। उफ, ये क्या बात हुई माँ जी? नौकर चाकर थे हमारे घर में, 1 गिलास पानी भी खुद से नहीं लेते थे। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी नौकर चाकर थे? फिर तो आप बहुत पढ़ी लिखी होगी। अरे 12 पास है, तेरी तरह डबल एमए नहीं किया है। 12 पास है इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी मीडियम का 12 और हिंदी मीडियम का डबल एमए एक ही बराबर है, एक ही बात है। अरे क्या बात कर रही हो दीदी, 12 और एमए के ज्ञान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अंग्रेजी तो सिर्फ एक भाषा है, भाषा। हाँ, तो क्या बोल रही है तुम कि मैं गंवार हूँ? मैं गंवार होते हुए भी तुमसे ज़्यादा अक्ल है मेरे पास। बड़ी बहू बड़बड़ करते हुए अपने घोंसले में चली जाती है। उसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, तो हमेशा तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो? पहले तुम अकेली थी, अब ये छोटी बहू भी। क्या भैया, क्या बोल रहे हो तुम इन दोनों के लिए? अब आए दिन घर में क्लेश होने लगता है और छोटी बहू को ये बिल्कुल भी
अच्छा नहीं लगता है। माँ जी, आप क्यों कुछ बोलती हैं जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ठीक है छोटी बहू, लेकिन बड़ी बहू को भी ये समझना होगा, ये उसका ससुराल है, मायका नहीं। उसे यहाँ बहू के जैसे ही रहना होगा। लेकिन पैसों की मारी जेठानी कहाँ ये समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। तो प्लीज़ आज कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना वो लोग तो बाहर का खाते होंगे। बड़ी बहू, एक काम कर तूँ, मैं तुझे 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, वहाँ से तुम खाना मंगवा ले। और हाँ, एक काम कर, खाना थोड़ा ज़्यादा मंगवाना, हम भी खाकर तो देखें कि ये बड़े लोग खाना कैसा खाते हैं और 5 स्टार का खाना कैसा होता है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ वो दीदी, एक बार मैं देख लूँ कि 5 स्टार होटल का खाना कैसा होता है, वो लोग कैसा खाते हैं, तो मैं आगे से देख करके बना लिया करूँगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दें। बड़ी बहू 10,000 का खाना ऑर्डर करती है और जब उसके माँ बाप आते हैं, अरे मेरी बेटी कैसी है? नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। मैं आप सबके लिए ठंडा ठंडा घड़े का पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मेरे घर पर घड़े का पानी नहीं चलता। नहीं नहीं, मैंने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। चिंकी बेटा, जाओ तुम घड़े का पानी लेकर आओ, और हाँ, अदरक कूट करके चाय भी बना लेना, और हाँ, पकौड़े भी सरसों के तेल में तल कर लाना, और उसके साथ हरी मिर्च की चटनी भी लेकर आना, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। छोटी जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है, चाय पकौड़े सब कुछ। मिंकी के माँ बाप उसे बड़े चाव से खाते हैं और अपने घर खुशी खुशी चले जाते हैं। अरे वाह बहू वाह, क्या पकौड़े बनाए हैं, खाकर मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। और ये 10,000 का खाना आएगा, ये क्या होगा? मेरे तो सारे पैसे खराब हो गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा बंटी घर आता है और परिवार के सामने कहता है, सुनो, मेरा बॉस और बीबी दोनों घर पर आने वाला है और मेरा प्रमोशन होने वाला है, तुम सब संभाल लेना। अरे कैसी गंवारों जैसी बात कर रहे हो? मेरे मायके के हिसाब से सब बंदोबस्त कर दूंगी, वो लोग बहुत खुश होंगे। आप लोग सब लोग ढंग से तैयार हो जाना। उस दिन शाम को बहू ने सारा घर अच्छे से तैयार कर दिया और जहाँ छोटी बहू और सास हल्के फुल्के ज्वेलरी पहने हुए थे और नॉर्मल कपड़े, वहीं बड़ी बहू हैवी ज्वेलरी, मेकअप और कपड़े पहने हुए थी। मेरे बॉस आ रहे हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बॉस और उनकी वाइफ आ रही है। तुम इतनी हैवी ज्वेलरी क्यों पहन रखी है? कहाँ के लिए पहन रखी है? तुम्हारे पास आ रहे हैं, उसी लिए तो पहन रखा है हमने। छोटी बहू और सास को देख करके बेटा खुश होता है और बोलता है, माँ तुम और छोटी सामने रहना। तभी बॉस आते हैं और बॉस की बीवी छोटी बहू से कहती है, वैसे इतने दिनों बाद किसी के घर पर हम खाना खाने आए हैं। वैसे आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर है। जी शुक्रिया, आइए आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाकर
निकलने वाले होते हैं तभी बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। वो इतना अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो प्रमोशन तो डिजर्व करते हैं। तभी बड़ी बहू बोल पड़ती है, अरे एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में जॉब भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? तभी बड़ा बेटा समझ जाता है कि क्या मामला है और बोलता है, बॉस, ये तो मेरे छोटे भाई की बीवी है, मेरी बीवी तो ये है। अच्छा, ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि कोई शादी के घर से आकर यहाँ खड़ा है। आपको कोई फंक्शन कैंसिल तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपने बहुत ज्वेलरी पहनी है। नहीं, मैं बहुत अमीर घर से हूँ। हम लोग वहाँ पर ऐसी ही ज्वेलरी पहनते हैं, तो इसलिए मैंने पहन रखा है। अच्छा अच्छा, आप किस घराने से हैं? वैसे तो अमीर हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी और गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते। पर आप बुरा मत मानिए, ये छोटी वाले से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्यों कटा दी ना नौक मेरी? तुमने अमीरी के चक्कर में सब खराब कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं सब समझ गई, मुझसे गलती हो गई। जो सादगी में मज़ा है वो बनारसी में नहीं है बहू।